हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी किताब का लेसन नंबर 4 ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कैनी को शुरू करने जा रहे हैं। इसकी समरी हम आज पढ़ते हैं। इसके अंदर दो ही कैरेक्टर हैं, जिसमें से मेन कैरेक्टर होरेस डेनबी है। दूसरे कैरेक्टर का इसमें नाम नहीं दिया गया है, वो एक लेडी है, तो उसका नाम नहीं है। नाम इसके अंदर होरेस डेनबी का ही दिया गया है। तो होरेस डेनबी के थ्रू हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। 50 years old, unmarried and lonely. हॉरेस डेनबी 50 साल का है, वो अनमैरिड है और ताले बनाने का काम करता है। उसके साथ उसका एक हेल्पर भी है, जो हॉरेस डेनबी की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। वो हमेशा उसका ध्यान रखता है। गुड एंड ऑनेस्ट बट नॉट कम्प्लीटली। हॉरेस डेनबी अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार है, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। पूरी तरह से ईमानदार क्यों नहीं है? क्योंकि वो हर साल एक अलमारी को लूटता है, जिससे कि वो रेयर और एक्सपेंसिव, दुर्लभ और महंगी किताबें खरीद लेता है। वो इन किताबों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, इसलिए इन किताबों को खरीदने के लिए वो हर साल एक अलमारी चुराता है, एक अलमारी के अंदर चोरी करता है, जो कि पूरे साल उसकी किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त रहती है। सफरिंग फ्रॉम हे फीवर इन समर, और गर्मियों में उसको हे फीवर हो जाता है। हे फीवर होता है अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को सूंघने से बार बार छींक आने लगती है, तो उसको हे फीवर बोला जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे इस बीमारी को नज़ला बोला जाता है। जब भी कोई व्यक्ति धूल में काम करता है, तब भी उसको जुकाम हो जाता है। अगर वो किसी चीज़ को सूंघ लेता है तो भी उसको जुकाम हो जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी को हे फीवर बोला जाता है। 15 ईयर्स एगो वेंट टू जेल, 15 साल पहले ऐसे ही एक चोरी के मुकदमे में वो पहली बार जेल गया था, और वहाँ पे उसको पुस्तकालय अध्यक्ष का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लव रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि उसको दुर्लभ और महंगी किताबें पसंद थी, इसलिए वो हर साल एक चोरी किया करता था। रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर, हर साल एक सेफ लूटता था, वो अलमारी लूटता था। प्लान इज वर्क वेरी केयरफुली, जब भी उसको किसी घर में चोरी करनी होती थी, तो वो अपनी योजना को बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाता था। वो इसके बारे में हर चीज़ की जानकारी निकालता था, जैसे इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसके गार्डन्स, इसकी दीवारें, इसके कमरे, इन सब के बारे में, और इसके जो मकान मालिक हैं उनके बारे में पूरी जानकारी वो पहले इकट्ठा करता था। इन जुलाई प्लान टू डू रॉब एट सोटोवर ग्रेंज, और जो जुलाई का महीना था उसमें सोटोवर ग्रेंज में, ये किसी कॉलोनी का नाम हो सकता है, शोटोवर ग्रेंज में एक घर को लूटने की योजना बनाई। और इस मकान के बारे में उसने पूरी जानकारियां इकट्ठी की थी। उसको एक मैगजीन के आर्टिकल से पता चला था कि जो घर के मालिक हैं वो लंदन में गए हुए हैं। वहाँ पे जो दो गेट कीपर या घर को संभालने वाले रहते हैं, वो सिनेमा देखने के लिए जाने वाले हैं आज। और वहाँ पे एक गार्डन है। तो सभी जानकारियाँ उसने एक मैगजीन के आर्टिकल से इकट्ठी कर ली थी। 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स, और उसे उस मैगजीन से ये भी पता चला था कि घर के अंदर एक लिविंग रूम है, बैठक है, और वहाँ पर तरह तरह की पेंटिंग है उस बैठक में। और एक पेंटिंग के पीछे अलमारी है एक दीवार के अंदर बनी हुई, और उसमें 15,000 पाउंड मूल्य के गहने रखे हुए हैं। तो ये भी चीज़ उसने उस मैगजीन से पढ़ी थी, और उस मैगजीन के अंदर इस घर का पूरा मैप दिया गया था, इसके हर एक रूम का, इसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग का, सभी चीज़ें दी गई थी। तो वहाँ से इसने ये जानकारी इकट्ठी कर ली थी। तो जब होरेस डेनबी उस घर में चोरी करने के लिए जाता है, तो उसने देखा कि हाउसकीपर हैंग द की, उसने घर के रखवाले को चाबी को रसोई घर की एक खूंटी पर टांगते हुए देख लिया। और वो गार्डन के पीछे जो दीवार थी, उसके पीछे से अपने बैग को अपनी कमर पर लादे हुए घर के अंदर आता है हाउसकीपर के जाने के बाद। उस बैग में उसने अपने औजार ले रखे थे। इन द किचन ही फाउंड शैरी, शैरी ये कुत्ते का नाम है जो उस घर में रहता था। जब होरेस डेनबी चाबी उतारने के लिए किचन में जाता है, तो किचन में उसको शैरी मिलता है, और
शहरी उसकी तरफ देखने लग जाता है। लेकिन जो हॉरेस डैनबी है वो अच्छी तरह से जानता है कि किसी भी कुत्ते को अगर हम उसके सही नाम से पुकारते हैं तो उस कुत्ते को तुरंत ही शांत किया जा सकता है। इसलिए वो कुत्ते को उसके सही नाम से पुकारता है और उसको रसोई घर में ही दोबारा बंद कर देता है। जब हॉरेस डैनबी उस लिविंग रूम में पहुंचता है तो उसने देखा कि लिविंग रूम में बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग थी। पहले तो वो सोचता है कि वो इन पेंटिंग को इकट्ठा कर लेता है किताबों की बजाय, लेकिन बाद में उसको ध्यान आता है कि उसका घर छोटा सा है और ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा स्थान घेरेगी, इसलिए उसने पेंटिंग को अवॉइड किया। अब जो सेफ थी बिहाइंड ए पेंटिंग, जो अलमारी थी वो एक पेंटिंग के पीछे थी। उसने आर्टिकल में पढ़ा था एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे दीवार में अलमारी बनी हुई थी। वो उस अलमारी तक पहुंचता है। देयर वर फ्लावर्स ऑन द टेबल, और जब वो अलमारी को खोलने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके पास एक टेबल पर कुछ फूल रखे हुए थे फूलदान के अंदर, और उन फूलों में से जो खुशबू आ रही थी उसके वजह से हॉरेस डैनबी की नाक में थोड़ी सी गुदगुदी हो रही थी, उसको छींक आने लगी थी। तो उसको ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक मैगजीन से मिली थी, ये हमने पढ़ लिया है। हर्ड ए वॉइस फ्रॉम डोरवे, और जब हॉरेस डैनबी अपने हाथों में दस्ताने वगैरह पहन के अलमारी को खोलने लगता है तो उसको डोरवे दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ एक औरत की थी जो गुस्से भरी नहीं थी। तो जब हॉरेस डैनबी ने देखा दरवाजे की तरफ तो उसने देखा कि वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, और जो शहरी था, डॉग था, वो भी उसके पैरों के साथ अपने आप को रगड़ रहा था। वो औरत कहती है, शहरी सिट डाउन, शहरी बैठ जाओ। उस औरत ने हॉरेस डैनबी से ज़्यादा बदतमीज से बातें नहीं की। वो उसको कहती है कि अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हें ये बीमारी किस वजह से हो रही है तो तुम इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हो। हॉरेस डैनबी डर जाता उस औरत को देखकर, और वो समझ लेता है कि ये औरत इस घर की मालकिन है। तो वो उस औरत से बार बार कहता है कि मुझे जाने दो, मैं आगे ऐसी चोरी कभी नहीं करूँगा। लेकिन जो औरत है वो उसके सामने एक कंडीशन रखती है। पहले वो हॉरेस डैनबी को डराती है, थ्रेटन हिम टू कॉल द पुलिस। वो हॉरेस डैनबी से कहती है कि अगर मैं पुलिस को बुला लूँ तो तुम्हें तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन हॉरेस डैनबी कहता है कि आप जो कुछ भी कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं आगे जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो शी आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। वो कंडीशन रखती है हॉरेस डैनबी के सामने कि अगर तुम ये सेफ मेरे लिए खोलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। तो हॉरेस डैनबी को ये जानकर अजीब सा लगता है, लेकिन वो औरत उसको ये इसका रीज़न भी बताती है। वो कहती है कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी बैंक में रख दूंगी जहाँ पे वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन मैं उस ज्वेलरी को बैंक में रखने से पहले आज एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये ज्वेलरी तुम यहाँ से निकाल के दो। लेकिन मैं इसकी चाबी भूल गई हूँ, मुझे चाबी याद नहीं है कहाँ पे है। तो हॉरेस डैनबी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। वो अपने दस्ताने निकाल लेता है और 1 घंटे के अंदर ही वो सेफ के दरवाजे को खोल देता है, और सारी ज्वेलरी उस औरत को देकर वो खुशी खुशी घर चला जाता है। बाय नून थर्ड डे पुलिस अरेस्ट में, लेकिन जैसा कि उसने वादा किया था कि वो आज के बाद चोरी नहीं करेगा, तीसरे दिन फिर उसको ये इच्छा जागती है कि मैं अच्छी अच्छी और महंगी किताबें पढूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक अलमारी को ज़रूर लूटना पड़ेगा। लेकिन एक मिस हैपनिंग हो जाती है कि तीसरे दिन दोपहर तक ही पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है सोटोवर ग्रेंज में हुई चोरी के लिए। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो हॉरेस डैनबी पुलिस को बताता है कि उस घर की मालकिन ने उसे वो सेफ खोलने के लिए कहा था, और वो सारी स्टोरी बताता है कि उसको ज्वेलरी किस तरह चाहिए थी, कहाँ पे पहननी थी। लेकिन पुलिस उसका विश्वास नहीं करती क्योंकि इस घर की वास्तविक मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जिसके सफ़ेद बाल थे, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। तो कोई भी उसका विश्वास नहीं करता और हॉरेस डैनबी को एक बार फिर से जेल जाना पड़ता है। और जैसा कि वो पहले सोचा करता था,
ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों में आपस में सम्मान की भावना होती है और विश्वास की भावना होती है। अब जब उसको पता चलता है, उसको रियलाइज होता है कि वो औरत भी होरेस डेनबी की तरह ही एक चोर थी, तो ओनर अमंग थीव्स ये कहावत उसको झूठी लगने लगती है। तो इन पॉइंट्स का यूज़ करते हुए हम इसकी समरी तैयार करेंगे। थैंक यू।